तो इस वीडियो में हम नीट का जो ड्रॉपर बैच चलता है पीडब्ल्यू में उसको बाय करेंगे। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे ओपन करना है। और जैसे आप फर्स्ट टाइम इनको ओपन करेंगे पीडब्ल्यू ऐप को, तो आपका मोबाइल नंबर लेगा और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। और जैसे आप ओटीपी को वेरीफाई करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा पीडब्ल्यू के होम पेज पे। होम पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको बैच बाय करना है तो सिंपली यहाँ पे बैचेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे पहले से 11th का सिलेक्ट था बैच, तो आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। चेंज पे क्लिक करते ही जितनी भी पीडब्ल्यू में बैच चलती है वो यहाँ पे आ जाएगा जेईई नीट का। तो आपको ड्रॉपर बैच लेना है तो देख सकते हैं ड्रॉपर नीट का ऑप्शन आप यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीट का 12 यानी कि 12th प्लस का मतलब ड्रॉपर हो गया 12th पास वाले। और यहाँ पे 14 यानी 14 अप्रैल से बैच स्टार्ट होगा और आज डेट जो हो रहा है वो 8 अप्रैल हो रहा है, यानी कि 6 दिन पहले बैच बाय कर रहे हैं। और दूसरा जो इनका बैच है सिर्फ 12th के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं नीट हिंदी मीडियम के लिए। ये जो था वो इंग्लिश मीडियम के लिए था और ये जो है हिंदी मीडियम के लिए है। प्राइस भी डिफरेंट है, देख सकते हैं यहाँ पे 5200 रुपीज़ जो है वो इंग्लिश मीडियम का है और 3800 जो है वो हिंदी मीडियम बैच के लिए है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर ले कि आपको हिंदी मीडियम का बैच लेना है या इंग्लिश मीडियम का। मैं इंग्लिश मीडियम का बैच बाय कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, आप बैच लेना चाहते हैं इन्फिनिटी या फिर प्रो इन्फिनिटी। तो आपको नॉर्मल बैच ही बाय करना है, इन्फिनिटी और प्रो इन्फिनिटी नहीं बाय करना है। इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाउट क्लास मिलते हैं, टॉपर का कुछ मोटिवेशन लेक्चर मिलते हैं, एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज लास्ट में जो लॉन्च होते हैं वो मिलते हैं, खजाना मिलते हैं, मिशन 100 के नाम से आती है, वो सब मिलते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप बाद में भी इनको अपग्रेड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप नॉर्मल बैच ही बाय करें। बाय करने के लिए आपको बाय नाउ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अगर आपको यहाँ पे मॉड्यूल भी बाय करना है, जो इनके ये 3 मॉड्यूल आते हैं जिसमें 12 या शायद 16 मॉड्यूल होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी भी उसमें अच्छे होते हैं, मैंने ऑलरेडी इस बुक का जो है रिव्यू कर रखा है अपने चैनल पे, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस जो है बढ़ जाएगा, 9200 हो जाएगा। पर मैं यहाँ भी रिकमेंड करूँगा कि स्टार्टिंग में बुक बाय ना करें, क्योंकि क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए जाते हैं और डीपीपी भी दिए जाते हैं, तो वही आपके लिए बहुत हो जाता है। फिर भी अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़ता है तो आप इस मॉड्यूल को फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर पीडब्ल्यू से भी बाय कर सकते हैं। इसके बाद आपको डायरेक्टली पेमेंट नहीं करना है, अप्लाई कूपन कोड पे क्लिक करना है। अब 50 या 100 रुपये कम हो जाएंगे। यहाँ पे 5200 दिखा रहा है तो उस टाइम 5150 रुपीज़ या फिर 5100 रुपीज़ दिखाएंगे। इसके बाद प्रोसीड टू बाय पे क्लिक कर ले। ये पेमेंट पे जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पेमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, पर अलग अलग जो ज़रूरत के हिसाब से है। फर्स्ट यूपीआई क्यूआर कोड को आप तभी क्लिक करें जब इस वाले मोबाइल में, यानी कि जिस मोबाइल से आप बैच बाय कर रहे हैं उसमें पेमेंट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। यानी कि पेमेंट आप किसी और से करवाना चाहते हैं, जैसे कि भाई, पापा, मम्मी, दोस्त या फिर साइबर कैफे वाले किसी से भी पेमेंट करना चाहते हैं, तो ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो प्रोसीड टू पे आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट होगा, जो कि क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। और यही वाले क्यूआर कोड आपको आपके भाई, पापा, मम्मी जिसके भी अकाउंट से पेमेंट करवाना चाहते हैं तो उनको आप बोल दें पेमेंट कर देने के लिए। तो जैसे वो इसको स्कैन करेंगे अपने फ़ोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, कहीं से भी स्कैन करेंगे तो 5200 उनको पे करने का ऑप्शन आएगा। तो जैसे वो पे करेंगे तो आपके इस वाले मोबाइल में जो है वो बैच बाय हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये आपके मोबाइल में, इस मोबाइल में बैच बाय होगा। जो पेमेंट करेंगे उनके मोबाइल में ना तो बैच बाय होगा और ना ही उनके मोबाइल में बैच खुलेगा। सिर्फ और सिर्फ इसी मोबाइल में बैच जो है वो ओपन होगा। इस वाले पेमेंट को 10 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है सक्सेसफुली पेमेंट करवा लेना है, नहीं तो 10 मिनट के बाद ये हट जाएगा और वापस आपको सारे प्रोसेस को फिर से करना पड़ेगा बैच को बाय करने के लिए। दूसरा जो पेमेंट ऑप्शन है यूपीआई ऐप्स का, तो ये वाले ऑप्शन तभी सेलेक्ट करें जब इसी मोबाइल से आप बैच बाय कर रहे हैं और इसी मोबाइल से पेमेंट करना चाहते हैं, यानी कि इसी मोबाइल में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी जो है वो पहले से है, जिसको आप पहले से यूज करते हैं। तो मैं जो है वो फ़ोन पे यूज करता हूँ इस मोबाइल से, तो मैं फ़ोन पे सिलेक्ट करूँगा। आप पेटीएम करते हैं तो पेटीएम पे करें, और जो भी एप्लीकेशन भीम यूपीआई सभी है वो सभी यूज करते हैं तो उस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट करें। मैं फ़ोन पे यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पे फ़ोन पे क्लिक कर देता हूँ और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये फ़ोन पे के जो एप्लीकेशन है वहाँ पे ये पे चला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स वाला लिखा हुआ आ गया है, 5200 रुपीज़ आपको पे करने के लिए बोल रहा है। कुछ इस तरीके से जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 5200 पे क्लिक करूँगा। आपके केस में 5100 या 5150 रुपीज़ होगा, क्योंकि आप कूपन कोड यूज करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप पिन डाल के पे करेंगे तो आपका बैच जो है वो सक्सेसफुली बाय हो जाएगा। नेक्स्ट जो पेमेंट का ऑप्शन है वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से है। तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करें, अपना कार्ड नंबर डालें, एक्सपायरी डेट डालें, सीवीवी डालें और प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो आपके बैंक में है। और फिर जैसे
से यहाँ पे डालेंगे तो आपका बैच जो है वो बाय हो जाएगा। नेक्स्ट जो पेमेंट ऑप्शन है वो वॉलेट का है। आपकी मोबीक्विक में या फिर फ़ोनपे में या एयरटेल बैंक पेमेंट बैंक में आपका कुछ बैलेंस है तो वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारे बैंक आ जाते हैं। और ईएमआई पे भी अगर आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में ईएमआई से कैसे बैच बाय करते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पे कंप्लीट बैच बाय करके नहीं दिखाया है, बस लास्ट प्रोसेस पिन दबाना ही था, वहीं पे बैच बाय हो जाता। मैंने ऑलरेडी बैच बाय कर रखा है, इसलिए आपको जो है वो बैच बाय करके नहीं दिखाया है। आप सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे से कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं।